मैटरनिटी होम का निर्माण कहाँ तक आ गया शर्मा जी? बस इस 25,000 से पूरा ही समझिए। कंपाउंड में आपका स्टैचू बनाने का विचार है देवी जी? मेरा? नहीं नहीं, मैं इतने सम्मान के योग्य नहीं हूँ। जिसके दान से इतनी समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं, वही सम्मान के योग्य नहीं होगा तो और कौन होगा जूली जी? लीजिए। उद्घाटन आप ही को करना है देवी जी? ठीक है, आप लोग चाहिए। What? Coming. हाँ? 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 मर गए। पंचक्की जल पड़ी क्या? अरे पंचक्की नहीं, चक्का चाल पड़ा। उठा इन नकली नोटों को फुर्ती से। अरे क्या हुआ? क्या सरकारी टकसाल से भी अच्छे छपे हुए नोट इन कमबख्तों को भी 7.5 लग गई। अरे सुन, यहाँ नहीं, इनको अंदर ले जा, मनोहर के कमरे में छुपा दे। सारी माया को जल्दी कर। अरे सुन, इसको भी ले जा, जल्दी जल्दी जा। Safe, Rocky? At last. Good, good. सुना इस सेक्शन का पुलिस ऑफिसर ने आया है? मालूम है। बहुत स्मार्ट मालूम होता है। I'll take care of him. You take precautions. जो काम इंस्पेक्टर चौहान बरसों में नहीं कर पाए, वो तुमने चार्ज लेते ही कर दिखाया है। आई कंग्रेचुलेट यू मिस्टर राजकुमार। थैंक यू सर। लेकिन ये भी पता चला कि ये नोट आखिर चलते कहाँ से हैं? सर, मिस्टर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक ये जाली नोट कंट्री की सरहद के बाहर से चलते हैं। मैं इस रिपोर्ट से एग्री नहीं करता हूँ सर। नोट सरहद के अंदर से चलते हैं, पुलिस की नाक के नीचे से शहर से चलते हैं। सबूत नहीं दे सकता चौहान साहब, लेकिन मशकूक का नाम जाहिर कर सकता हूँ सर। कहो। जूली वर्मा। माय गॉड, क्या कह रहे हो तुम? तुम जानते भी हो जूली वर्मा की हस्ती क्या है? समाज सेवा के लिए बड़े बड़े रईसों से बढ़कर दान देने वाली का नाम जूली वर्मा है राजा साहब। सेवा और दान की आड़ में गुनाह बहुत आसानी से किया जा सकता है। जरा सी गलती सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर सकती है सर। चाहे तो ट्राई करके देखने का आपका इख्तियार है। राइट मिस्टर राजकुमार, ये केस तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है, लेकिन ख्याल रहे पुलिस के अख्तियारात की एक हद होती है। बिना सबूत किसी आबरूदार सिटीजन पे हाथ डालना खतरे से खाली नहीं होता। थैंक यू सर। अब यू ऑल कैन गो। कलावंतों की गर्दन इस तरह पकड़ी जाती है क्या? सही थे को मार गोली। पहले ये बता, कुछ पता लगा या नहीं? लग गया। क्या? सच्चाई मैंने भी देख लिया, बिंदु ने भी देख लिया। क्या देख लिया? बोल तो सही। जूली वर्मा के स्कूल के अंदर कोई छिपा हुआ रास्ता नहीं है। तो बेवकूफ है। नादन दिन्ना, जूली वर्मा ने धरती के नीचे सुरंगें नहीं बनवाई, इसका मतलब मैं बेवकूफ? जूली वर्मा डांसिंग स्कूल जो नजर आता है वो नहीं है सुंदर। उसके आस पास ऊपर नीचे कहीं न कहीं चोर रास्ते या तय खाने जरूर है। आंखें खोलकर चौकन्ने होकर पता लगाओ। अगर नहीं लगा सकते तो रहने दो, मैं खुद देखूंगा। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? फिर कोशिश करेंगे। ना दिन दिन ना क्या? तेरा बाप तुझे ढूंढा हुआ यहाँ आया था। मर गए। साला पुलिस के कुत्तों से भी तेज नाक है मेरे बाप की। सुनो, तुमने उसे मेरा पता तो नहीं बताया ना? आइए आइए। आप बैठिए, मैं अभी आया। आप बैठिए, मैं अभी आया। लुगाड़े के बच्चे। लुगाड़े? बापू, मेरे होते हुए आप ही अब गाली क्यों खा रहे हो? हराम गाड़े। चूहे के बच्चे। बाबू बाबू बाबू, बिल्ली किधर है? तुम्हारे बिना कैसे खा लूं? शांता, तुम जैसी पत्नी पाकर
अपनी तकदीर की आरती उतारने को दिल चाहता है। तुम शायर हो या पुलिस वाले? हाँ, रेखा वो घर में नहीं है। रेखा को तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। वक्त बेवक्त आती है, वक्त बेवक्त जाती है। हाँ, ये तो ठीक है। बंद करो। कौन? मैं रेखा, तेरे जीजा जी का फोन था, पूछ रहे थे तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। रेखा, जाने कौन सा सितारा हंस पड़ा जो ऐसा आदमी मिल गया मुझ अंधी को। सितारा तो उसका हंसा है जिसे मेरी बहन जैसी अनोखी बीवी मिली है। चल हट। किस तरह मेरी लाचारी का लाड करते हैं। फोन पर कहने लगे, ठंडी किरणों के एहसास से मैं चांद की सिर्फ खूबसूरती देखती हूँ, पर आंख वालों को चांद में काला धब्बा दिखाई देता है। समझ गई। कैसी प्यारी बात है ना रेखा? कहाँ जा रही है? लो, अब भी आई? अब भी चल दी? चली गई क्या? जाने क्या हो गया है इसे। एक नया इंजेक्शन मंगवाया बाबूजी। डॉक्टर कहते हैं इससे आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। माँ कहाँ? रो रही होगी भगवान के सामने अपने बेटे के लिए। लो, वो आ गई। माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं प्रेमनाथ की तलाश में हूँ। मिलते ही उसे फौरन ले आऊंगा तुम्हारे पास। अरे रहने दे, क्यों मुझे बहकाता है थानेदार? तुझे लाना ही होता तो तू उसे घर से भगाता है क्यों भला? जानकी, लो, अच्छा बदला मिला तुम्हें भलाई का। माँ का दिल दुखा हुआ है बाबूजी। हाँ, आप ही अपना दिल दुखाकर रोना भी एक रोना ही है। चलो बाबूजी। राजा, सर्विस के बाद तुम्हारा घर में आना जाना बहुत कम हो गया है। आखिर क्या बात है बेटा? बाबूजी, ठीक है, मैं जानता हूँ। सर्विस इज सर्विस आफ्टर ऑल। खाना तो खाते जाओ। खाना? बात यह है बाबूजी के जाना है, ड्यूटी है ना। अच्छा, तो जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबूजी। हेलो, कौन? सुंदर बोल। खबर ये है कि कल रात जूली माता एक चैरिटी शो कर रही है अंधों के लिए। हैं? अरे यार, मैं अंधा बहरा नहीं हूँ। मेरे तो कान, ज्ञान, ध्यान सब जूली माता की सेवा में लगे हैं। हाँ, जैसे कोई बात हुई फौरन तुम्हारे पास तिरकट दूं। ना दिन दिन ना। हाँ। बहुत लाजवाब रही तुम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। गाड़ी है मेरे पास, आओ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं जूली वर्मा के यहाँ काम करता हूँ। मैं जानती हूँ। फिर इतना तकल्लुफ क्यों? और सैर करा दूं? ये क्या बदतमीजी है? लेकिन है तो खूबसूरत। छोड़ दो मुझे, जूली वर्मा से शिकायत कर दूंगी। हमसे इतनी बेरुखी? मान भी जाओ ना प्लीज। प्लीज। पुत्र, तेरी ये हिम्मत! बदमाश, तेरी हड्डियां खोल के फेंक दूंगा। जाने दो भैया, भीड़ जमा हो जाएगी, मेरा फजीता हो जाएगा। चलो। छोड़ दिया है, लेकिन भूलूंगा नहीं कभी ना। शराफत नाम की चीज नहीं रही दुनिया में। फास्ट चलो रिक्शा वाले, फास्ट। फास्ट की होता है मेम साहब जी।
ये रिक्शा है, कोई जंबो जाट तो है नहीं। ढोल के तपते पतले। लो जी ट्रैफिक जाम। ओ मैं क्या खालसा जी, अजी साइड दो, सवारी बड़ी फास्ट है। ओ चंगा चल दे भाई, चल दे। हाँ चलो। के तपते पतले। क्या बात है बादशाह, पेट्रोल खलास हो गया क्या? लड़की कहाँ? लड़की? कोई कमाल है, 1 सेकंड में रॉकेट हो गई। ये किथे गई कुड़ी? सच बताओ, कहाँ उतारा उसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई अशनाई है उसके साथ। ये जाली नोट कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे तुम? जाली नोट? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सवारी ढोता हूँ, अब सवारी क्या ढोती है ये मुझे क्या मालूम। तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। थाने क्या जी, पार्लियामेंट चलो। कार नहीं तो डर किस चीज का जी? हवलदार, रिक्शा लेकर थाने पहुंचो। तुम चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, एक अर्ज करूं साहब? क्या है? 5 मिनट के लिए मुझे घर जाने की मोहलत देंगे? नहीं नहीं, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन भूखी प्यासी बैठी होगी, मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, पहली बार आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक 5 मिनट की मोहलत दे दीजिए साहब, दे दीजिए। ठीक है, चलो मेरे साथ, चलो। आप अगर इधर ही रुक जाए इंस्पेक्टर साहब तो मेहरबानी। मेरी बहन ने आपको देख लिया तो रो रो के जान दे देगी। लेकिन तुम... आप यकीन कीजिए, मैं भागूंगा नहीं, मिलकर उल्टे पांव लौट आऊंगा। अच्छा जाओ। मेहरबानी। मुन्नी, ओ मुन्नी। आगे भैया, कितनी देर कर दी? मैं खाना लिए बैठी हूँ कब से। चलो बैठो। नहीं बल्ली, तू खाना खा ले, मुझे जरा जल्दी आज। ऐसे भी क्या जल्दी? आज सब चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई है मैंने। देखो, आलू गोभी, बहुत मजेदार है। खाना। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बल्ली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो, मुझे एक बहुत जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तो क्या मैं अकेली रहूंगी? हाँ बल्ली, अब तो तू बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, कुछ दिनों के लिए अकेली रहना पड़े तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं भैया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी अच्छी मुन्नी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू फिक्र मत कर। नहीं भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे देर हो रही है मुन्नी, मुझे देर हो रही है, जिद मत कर मुन्नी, मुझे जाना है। भैया, पुलिस। कुछ नहीं मुन्नी, कुछ नहीं, मैं इससे बात कर लूंगा, तू अंदर अंदर। बात क्या है? कुछ नहीं मुन्नी, कुछ नहीं। फायदा नहीं रिक्शा वाले, तुम्हारा भाई जाली नोटों के सिलसिले में मेरी हिरासत में है। जाली नोट? मेरा भाई? आपको गलतफहमी हुई है, मेरा भाई ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारे भरोसे से नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ सबूत से है। सबूत क्या चीज होती है? आपकी कोई बहन नहीं है शायद, होती तो जानते कि भाई पर बहन का भरोसा कितना सच्चा होता है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। भाई और बहन के भरोसे और प्यार को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस एहसास का बोझ होते मुझे एक जमाना हो गया। ऐसे एहसास वाला आदमी भाई को बहन से कैसे जुदा कर सकता है? कैसे जुदा कर सकता है? और किसी एहसास से ताल्लुक नहीं रखता, मैं मजबूर हूँ। चलो रिक्शा वाले। भैया, भैया, भैया। नहीं रो नहीं मुन्नी, रो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सांच को आंच नहीं, ये जान जाएंगे कि मैं बेकसूर हूँ, तो फिक्र मत कर, फिक्र मत कर।
एक भाई छीन कर दूसरा दिया था तूने, इसे किस अपराध पर छीन लिया? सारी अला बला मेरे सर डाल दे, पर मेरे भाई को बचा ले भगवती, मेरे भाई को बचा ले, मेरे भाई को बचा ले। एक हुक सी दिल में उठती है, दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। रेखा, रेखा, एक हुक सी उठती है। रेखा, तूने शराब पी है? एक हुक सी दिल में उठती है। चुप हो जाओ रेखा, पापा सुन लेंगे। गंगा, गंगा, पापा सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे। आलम सोता है।